हेलो स्टूडेंट्स, बीए पाठ तृतीय के पेपर प्रसार शिक्षा की कक्षा में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट पुनः आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग बच्चों समूह संपर्क विधियों के बारे में कर रहे थे पुराने लेक्चर्स में, और उनमें हमने समूह संपर्क विधियों में प्रदर्शन में अभी हम थे। प्रदर्शन भी हमने परिणाम प्रदर्शन और विधि प्रदर्शन की बात कर रहे थे। हमने विधि प्रदर्शन डिटेल में कर लिया। अब परिणाम प्रदर्शन की भी हम विधियों को क्या स्टेप्स होते हैं कर चुके हैं। अब हम बस ये देखेंगे कि परिणाम प्रदर्शन करते समय कौन सी ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। परिणाम प्रदर्शन के भी 2 प्रकार होते हैं, उनको समझेंगे, और परिणाम प्रदर्शन के क्या लाभ और क्या सीमाएं हैं, इसको आज की क्लास में करेंगे। तो परिणाम प्रदर्शन जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं। इसमें जो पहली बात है वो ये है कि प्रसार कार्यकर्ता जो भी जिस भी चीज़ का परिणाम प्रदर्शन करना चाहे वो खाद्य संरक्षण की बात है या फल सब्जी संरक्षण की बात है या उन्नत विधि से खेती करना, धान का उत्पादन बढ़ाना, मुर्गी पालन, धूम्र रहित चूल्हा, गोबर गैस प्लांट आदि का इन चीज़ों का ही प्रदर्शन कि मतलब हमें ये देख लेना चाहिए। ध्यान रखने योग्य बात ये है कि हर एक विषय का परिणाम प्रदर्शन संभव नहीं है। हमें बहुत ही सोच समझ के उन विषयों को चुनना चाहिए जिसमें हमें परिणाम प्रदर्शन साफ रूप से परिणाम दिखाई देता है, तभी वो सक्सेसफुल होगा। परिणाम प्रदर्शन की तैयारी पूरी सावधानी से करनी चाहिए। जब किसी चीज़ का परिणाम अच्छा हो तभी हमें उसका प्रदर्शन करना चाहिए, अन्यथा हमें उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हमने मान लीजिए उन्नत किस्म का कहीं पे या हमने कोई दूसरी उर्वरक का खाद का इस्तेमाल करते हुए कहीं खेती करवाई, लेकिन हमें परिणाम इतने अच्छे नहीं मिले तो हमें वहाँ का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और परिणाम प्रदर्शन जब हम कर रहे हों तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको बहुत अच्छी क्रमबद्ध ढंग से बहुत अच्छे से कृषकों को वो बात समझाएं। देखिए, हमारा जो कृषक हों चाहे गृहिणियाँ हों, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो टारगेट ग्रुप है, जो हमारा लक्ष्य समूह है, वह अधिकतर, हमेशा तो नहीं पर अधिकतर वह कम पढ़ा लिखा या बिल्कुल भी साक्षर नहीं होगा। तो ऐसे ग्रुप में ऐसा स्वाभाविक होता है कि बार बार वो लोग प्रश्न करते हैं, छोटी सी चीज़ को शायद समझने में अधिक समय लगे। तो प्रसार कार्यकर्ता को यहाँ पर अपना संयम नहीं खोना है और जितनी बार प्रश्न किए जाएं उतनी बार ही प्रश्न का जवाब देने हैं। जहाँ तक हो सके एक ही विषय पर एक ही गांव में एक से ज़्यादा प्रदर्शन ना करें। एक ही विषय पर एक ही गांव में एक से ज़्यादा हमें प्रदर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि यदि हम एक ही गांव में बार बार प्रदर्शन करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है और उसकी विश्वसनीयता इतनी नहीं रहती है। जिस खेत पे हमने एक बार किसी चीज़ का परिणाम प्रदर्शन कर दिया, हमें उस किसान को या उस खेत पे दोबारा नहीं करके किसी दूसरे किसान को भी मौका देना चाहिए। क्योंकि कई बार फिर ये दिमाग में आ जाता है कि इसी के में करते हैं, यहाँ तो हो जाएगा, हमारे यहाँ नहीं होगा, या एक प्रकार का थोड़ा द्वेष भी उत्पन्न हो सकता है। तो हम यदि एक ही गांव में कार्य कर रहे हैं और हमें कुछ अलग अलग बातें बतानी हैं, तो एक चीज़ का परिणाम प्रदर्शन हमने एक किसान भाई के गांव में किया, या मान लीजिए हम खाद्य संरक्षण सिखा रहे हैं तो हमने एक गृहिणी
के समूह में, गांव की एक तरफ गए, वहाँ पे एक समूह में हमने वो करके बताया। तो अगली बार हम कुछ और जब चीज़ बता रहे हैं तो हम कोशिश करें कि हम दूसरे समूह में दूसरे लोगों के साथ जुड़ें। नहीं तो प्रसार कार्यकर्ता का जो एक एम होता है कि सबको साथ लेके चलना, वह टोटली डिफीट हो जाता है, वह नहीं हो पाता है। कभी भी अपने एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें कई बार लगता है कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, या हम मान के चलते हैं कि ये तो है ही, तो हम कई बार कुछ बातें बिना प्रमाण के भी बोल देते हैं, क्योंकि हमें तो अंदर से पता होता है कि वो सही है, लेकिन गांव वालों में विश्वसनीयता खो सकती है। तो हमें कभी भी अपने मन से कोई चीज़ नहीं बतानी है, उन्हें वही चीज़ें बतानी हैं जिनमें उनकी विश्वसनीयता होती है, जिन्हें लोग प्रयोग में लेते हैं, है ना। जिस पर शोध हो चुका हो, वही चीज़ें हम बताएं। प्रदर्शन की संख्या ना बढ़ाकर उनकी गुणवत्ता पे ध्यान दें, ये भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपको कहा, आपके दिमाग में बहुत सारे आपके लक्ष्य हैं कि आपको उस गांव में ये भी कार्य करना है, वो भी कार्य करना है, और हम धड़ाधड़ एक के बाद एक परिणाम प्रदर्शन करते जाएं, तो और उस समय सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखें, तो वो ना करके भले ही हम कम परिणाम प्रदर्शन विधि का इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक ही प्रदर्शन को बार बार उसी गांव में उसी कृषक के खेत पर नहीं करें, ये मैं आपको अभी बता भी चुकी हूँ। दूसरे कृषकों को भी उसका लाभ मिले। गांव में देखिए, हम सब जानते हैं, आप भी सेमी रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं, अलग अलग समूह बने होते हैं। कई बार प्रसार कार्यकर्ता जाने अनजाने में एक समूह के लोगों से जुड़ जाता है और वहाँ पे उसकी अच्छी एक रैपो बन जाती है, तो वो अपना वहीं सारा कार्य करना चाहता है। ऐसा ना करें और हर समूह के, हर तबके के लोगों से जुड़ें और उनके गाँव में भी, उनके घरों में भी उन गृहिणियों के साथ जुड़ के भी कार्य करें। प्रदर्शन स्थल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस भी खेत, हम ऐसा खेत चुनें जहाँ तक पहुंचना आसान हो, वो सड़क के किनारे हो, जिससे हर लोग वहां जा कर के, यदि हमने कोई खेत पे कोई खेती रिलेटेड हमने प्रदर्शन किया है, तो हर जना वहाँ आसानी से पहुँच जा सके, वहाँ पहुँचना सुगम हो, जिससे अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठा सकें। प्रदर्शन के बाद मूल्यांकन अवश्य करें। कृषकों को ये ज़रूर बताएं कि उन्नत विधि से खेती जो भी उन्होंने करी, उसका कितना लाभ हुआ। अब यहाँ कितना लाभ से मतलब ये है कि हम उनको ये भी बताएं कि इतने वर्ग मीटर, जितने बीघा खेत में से अगर हम पुरानी ट्रेडिशनल विधि को इस्तेमाल करते थे तो इतनी पैदावार होती थी, और अब जब हमने नए प्रकार के सीड्स, बीज या नए प्रकार की मैन्योर, खाद का इस्तेमाल किया है, तो इतने गुना ज़्यादा बढ़िया खेती हुई है। ये चीज़ हम बताएं, है ना। बिल्कुल लाभ को मेजर करके बताएं, अच्छी तरह सिंप्लीफाई करके सरल तरीके से बताएं, तभी विश्वसनीयता होगी। परिणाम प्रदर्शन से संबंधित सभी रिकॉर्ड को तैयार करना बहुत आवश्यक है। देखिए, एकदम आखिरी दिन आप ले जाएंगे सबको कि ये ऐसे हुआ था, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। हमें स्टेप बाय स्टेप जो भी हमने जब से बीज बोया उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है और फिर वो रिकॉर्ड प्रदर्शित करना है। कार्यक्रम की प्रगति देखने के लिए प्रदर्शन स्थल के पास ही सामूहिक चर्चा के लिए भी सभा बुलानी चाहिए। जब हम प्रदर्शन को दिखाने के लिए लोगों को बुला रहे हैं, तो हम इस बात का इंतज़ाम करें कि वहीं पे वो देखने के बाद लोग बैठ जाएं और समूह बना करके आपस में भी चर्चा करें, और जो समस्याएं हैं वो आप उनकी वहीं की वहीं समाधान करें। प्रदर्शन के परिणामों पर चर्चा करें, उन्हें देखकर विश्वास करना, सीइंग इज बिलीविंग वाली थ्योरी को हम पकड़ें और उसी पर हम चलें। उन्नत तकनीक से अपनाने के लिए उनको प्रेरित करें। ये हमारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अब देखिए, परिणाम प्रदर्शन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण प्रदर्शन या सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन। जब
नियंत्रित खेत ना, यानी कि जिसमें पूर्णतः पुराने तरीके से परंपरागत विधि से खेती की जाती है, और सारी विधियां और सारी चीज़ें तो पुरानी होती हैं और मात्र हम उसमें कोई एक परिवर्तन लाते हैं। मान लीजिए खेत है जहाँ पे हम परिणाम प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने सिर्फ एक नई प्रकार की खाद, हमने उनको प्रेरित किया कि आप यूरिया का इस्तेमाल ना करके जैविक खाद का इस्तेमाल करें, है ना। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो हम बीज में कोई चेंज नहीं करेंगे। बीज जो किसान जो बीज वो पहले से खरीदते आते थे वही बीज का इस्तेमाल करेंगे। जो उनका सिंचाई का तरीका था वही तरीका चलने देंगे। जो उनका बीच में वीडिंग करने का और जो भी उनके तरीके हैं उन तरीक़ों में कोई चेंज नहीं करेंगे, और मात्र एक चेंज करेंगे कि हम जैविक खाद का इस्तेमाल करवाएंगे। और फिर हम सब चीज़ें उनकी पुरानी, खेत भी वैसा ही, पानी भी वही, सारी विधियां खेती की पुरानी, और फिर हम उसका परिणाम देखेंगे तो अंतर स्पष्ट करेंगे कि सारी विधियां पुरानी ही थी जो बाकी के गांव के किसान इस्तेमाल कर रहे हैं, मात्र हमने जैविक खाद का इस्तेमाल किया और परिणाम देखे। तो इस विधि को तो हम बोलते हैं साधारण प्रदर्शन, सिंपल प्रदर्शन, जिसमें हम मात्र एक चीज़ चेंज करते हैं, खाद चेंज कर दी या कीटनाशक चेंज कर दिया, और उससे जो फ़र्क हुआ, उससे जो पैदावार में बेहतरी हुई, उसका हम प्रदर्शन करते हैं। ये होता है सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन या साधारण प्रदर्शन। नेक्स्ट है जो हमारा, वो है कॉम्पोजिट प्रदर्शन, है ना। कॉम्पोजिट डेमोन्स्ट्रेशन, हिंदी में भी इसको कॉम्पोजिट प्रदर्शन ही कहा गया है। इसमें क्या फ़र्क है कि जो नियंत्रित खेत है, यानी कि जिस खेत पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वह खेत में हम नई विधियों का प्रदर्शन करके खेती की जाती है, और इसके फलस्वरूप हुए फसल के उत्पादन की बढ़त की तुलना करके कृषकों को बताई जाती है। यानी कि उस खेत में हमने उन्नत बीजों का भी इस्तेमाल करा हो, खाद और उर्वरक भी मान लीजिए जैविक जो पहले इस्तेमाल नहीं करते थे वो कर दी, है ना, बीज भी बदल दिए, उर्वरक भी हमने दूसरी यूज़ कर दी, कीटनाशक भी हमने कोई बदल दिए जो हम चाहते थे वो किए, जो खेती की विधि थी उसमें भी कोई फ़र्क लाने की कोशिश करी। तो जब हम एक खेत पर जिसको हम नियंत्रित तरीके से उगा रहे हैं, परिणाम प्रदर्शन के लिए तैयार कर रहे हैं, उसमें एक से अधिक चेंजेस लाते हैं, एक से अधिक चेंज करके खेती करते हैं, तो इसके फलस्वरूप जो परिणाम सामने आता है वो बहुत अच्छा होता है। नेचुरली सारी चीज़ें, हमने बीज भी उन्नत किस्म के यूज़ करे, हमने उर्वरक भी उन्नत किस्म की यूज़ करी, हमने कीटनाशक भी बढ़िया यूज़ करा, हमने खेती की विधियों को भी बदला, हमने सिंचाई की विधियाँ भी बदली, तो तो जब हम एक से अधिक चीज़ों को बदलाव करके परिणाम प्रदर्शन करते हैं तो उसको कॉम्पोजिट प्रदर्शन कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि परिणाम प्रदर्शन के क्या लाभ होते हैं। देखिए, विधि परिवर्तन होता है या परिणाम प्रदर्शन, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसमें विश्वसनीयता बहुत अधिक होती है, क्योंकि लोग अपनी आँखों से देखकर विश्वास करते हैं और उससे वो अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। नई विधियों को अपनाने के लिए वे प्रेरित हो जाते हैं, वो अपने आँखों से देखकर इस पर विश्वास करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये विधि बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि परंपरागत विधि की तुलना में ये अच्छी विधि होती है, और इसका जो आसानी से हम इसका जो आकलन है वो आंकड़ों के माध्यम से कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई खेत की साइज़ वही है, सब चीज़ें वही हैं, मात्र एक चीज़ हमने चेंज करी और हम उनको गिन कर पूरे आंकड़ों के साथ बताएं कि क्या लाभ हुआ है, तो वो बहुत विश्वसनीय हो जाता है। कार्य की प्रगति और उपलब्धियों को देखकर लोग उत्साहित हो जाते हैं और वे नई विधि को अपनाने के लिए
प्रेरित होते हैं। अनुभवी कृषक जिन्होंने विधि प्रदर्शन या परिणाम प्रदर्शन से लाभ उठाए हैं, जिनके खेतों पे जाकर के हम लोगों ने काम किया है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई हैं, वो आपसे जुड़ जाते हैं। वो प्रसार कार्यकर्ता से वो वाले किसान जो लाभ जिनको मिला होता है वे जुड़ जाते हैं और फिर वो अपना अनुभव लोगों में बांटते हैं। ये जो होता है माउथ पब्लिसिटी, जब उन्हीं लोगों में से एक कहता है कि हाँ मैंने ये विधि अपनाई और मुझे बहुत अत्यधिक इसका फ़ायदा हुआ, तो इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। परिणाम प्रदर्शन की सफलता के आधार पर ही आगे की नीतियाँ बनाई जा सकती हैं। कृषि विश्वविद्यालयों में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो वहाँ पे कि अगर बहुत अच्छा परिणाम प्रदर्शन आया है, उसके रिजल्ट्स आए हैं, तो उसके बेसिस पे वो फर्दर नीतियों तक में बदलाव आ सकता है। परिणाम प्रदर्शन से कृषकों की आय बढ़ती है, ये तो खैर है ही। आय बढ़ेगी तो रहन सहन का स्तर बढ़ेगा और उससे हमारे अनाज का उत्पादन बढ़ेगा, तो हमारा देश आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर हो पाएगा। अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। क्या सीमाएं हैं इसकी? ये सीमाएं हैं कि पहली बात तो यह है कि परिणाम प्रदर्शन में समय अधिक लगता है। यानी कि यदि हम किसी फसल के बारे में बात करते हैं तो उस फसल की उस सीज़न, वो जो पूरा वो वाला खेती का सीज़न है, रबी की फसल लगाई है या खरीफ की लगाई है, तो बोने से लेकर के कटाई तक वेट करना पड़ता है देखने के लिए कि इसके क्या रिज़ल्ट आएंगे। और यदि उसके रिज़ल्ट पॉजिटिव हैं तो किसान उसको अगले सीज़न में ही अप्लाई कर सकता है। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। इसमें बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की कोशिश करनी पड़ती है। इसमें शक्ति और समय और धन का भी बहुत अधिक प्रयोग का लगता है, ज़्यादा समय लगता है। प्रदर्शन की सफलता प्रकृति पर निर्भर करती है। पीला पड़ने पर, पाला पड़ने पर, या बहुत मान लीजिए हमने अपनी उन्नत किस्म की बीज बो दिए, है ना, और हम बिल्कुल वहाँ पे बहुत बढ़िया हमको एक्सपेक्टेड है कि बहुत बढ़िया उसमें रिज़ल्ट आने वाला है, लेकिन कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई, जितना हम चाहते थे उतनी बारिश नहीं हुई, या सर्दी के कारण पाला पड़ गया, या बारिश हमारी सोच से अधिक हो गई, कोई और प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उसके कारण परिणाम प्रदर्शन का जो असर था वो बिल्कुल प्रतिकूल हो गया, उसके रिज़ल्ट्स प्रतिकूल हो गए और लोगों का उस पर से विश्वास उठ जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है परिणाम प्रदर्शन में। प्रगतिशील किसान, पशुपालक और जो गृहिणियाँ होती हैं वही उसका लाभ उठा पाते हैं। जो थोड़ा सा रिस्क लेने की कैपेसिटी में होते हैं वही लाभ उठा पाते हैं। जो कमज़ोर वर्ग के, आय वर्ग के किसान होते हैं वो बहुत जल्दी से इसको बदलने में वो आगे नहीं आ पाते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि प्रदर्शन उन्हीं लोगों को के लिए फ़ायदेमंद हो पाता है जो लगातार इससे जुड़े रहते हैं, उसकी प्रगति को लगातार नोट करते हैं, वही इस विधि का फ़ायदा उठा पाते हैं। तो कुल मिलाकर के कुछ सीमित लोग ही इस विधि को फ़ायदा उठा पाते हैं, क्योंकि कुछ सीमित लोग ही लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ पाते हैं। प्रसार कार्यकर्ता के लेवल पे भी थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता है इस चीज़ में, क्योंकि उसको बहुत अधिक तैयारी करनी पड़ती है। और जब तक पूरा, मान लीजिए जैसे खेती का ही मैं फिर से एग्जांपल दूंगी, बुआई से लेके कटाई तक नहीं हो जाती, तब तक प्रसार कार्यकर्ता को पूरे टाइम वहाँ पे डिवोट करना पड़ता है। और उसको लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करनी पड़ती है, उसको चीज़ें नोट करनी पड़ती है और बहुत ही समर्पित भाव से पूरा कार्य उसको करना पड़ता है। और यदि कभी किसी कारण से अगर परिणाम प्रदर्शन असफल हो जाता है तो इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है प्रसार कार्यक्रम पे भी पड़ता है, कार्यकर्ता पे भी पड़ता है। और भविष्य में कोई और उस गांव में उन लोगों के साथ भविष्य में कोई और कार्य करने का संभावना एक तरीके से ख़त्म ही हो जाती है। और अगर नए सिरे से शुरू करना है उनमें विश्वास तो
प्रसार कार्यकर्ता को उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। तो प्रसार कार्य जो प्रदर्शन विधियां हैं उसकी हमने लाभ और हानियां देख ली, और इसके साथ ही जो समूह प्रदर्शन विधि में, समूह संपर्क विधि में जो प्रदर्शन विधि थी वो आज हमारी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।